नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानीपीडिया के इस नए एपिसोड पे। और आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई ये 21वां एपिसोड, जिस पर सम्राट अशोक के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हम लेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, धर्मनिष्ठ सम्राट अशोक का चरित्र चिंतन अत्यंत उदात्त और शीलपरायण था। उसको कुल वैभव तथा अधिकार का मद किंचित मात्र भी नहीं था। संसार में ऐसा उदार सम्राट एक भी देखने को नहीं मिलता। असत्यभाषी और जनमानस के साथ असहिष्णुता दिखाने वाले से अशोक को अत्यंत दुख होता था। धर्मनिष्ठा उपासकों के प्रति अशोक में कितनी निष्ठा थी, इसका उदाहरण दिव्यावदान की एक कथा से प्रकट होता है। कथा में लिखा है कि अशोक का भाई वीतशोक था। उसने किसी बौद्ध भिक्षु पर असंयमी तथा मर्यादाहीन होने का दोष मढ़ दिया। सम्राट अशोक को अपने भाई की दुष्टता का जब समाचार मिला, तब वीतशोक ने एक षड्यंत्र रचा। वह एक दिन सम्राट के सिंहासन पर जा बैठा। उसी समय अशोक ने पदार्पण किया और उसने वीतशोक पर सिंहासन अपहरण का दोष लगाया। दोष साबित हो गया और वीतशोक को इस अपराध में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। सजा की तिथि भी एक सप्ताह बाद निश्चित कर दी गई। इस बीच अशोक ने अपने भाई वीतशोक के पास अनेक प्रकार के उपभोग के सामान भेजता रहा, किंतु वीतशोक ने जरा भी रुचि नहीं दिखाई। सांसारिक उपभोग की ओर भाई की वितृष्णा की बात जानकर एक दिन अशोक उसके पास गया और बड़े प्यार से बोला, देखो, तुम्हारी ही तरह कोई भी उपासक जिसे मृत्यु और जन्म में तनिक भी भय है और सांसारिक भोगों और ऐश्वर्यों में नहीं फंस सकता। वीतशोक ने अपनी करनी पर पश्चाताप प्रकट किया और अशोक ने उसे मुक्त कर दिया। धर्मप्रिय उपासकों के प्रति प्रेम सम्राट के हृदय में कितना प्रेम था, इससे स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है। अशोक ने अहिंसा, मैत्री तथा करुणा का जो मार्ग प्रशस्त किया, उस पर चलने वाले इतिहास में अनेक राजा हुए, किंतु अशोक के समान इतना बड़ा धर्म प्रचारक और प्रजावत्सल्य राजा इतिहास में ढूंढने को नहीं मिलता। उनके प्रमाण के लिए उसके शिलालेख की ही कुछ पंक्तियां यहाँ उद्धृत कर देना उचित होगा। उन्होंने लिखा अपने शिलालेख में कि मैं खाता हूँ, अंतःपुर में हूँ या शयनगार में हूँ, प्रतिवेदक फरियादी मुझे सर्वत्र सूचित करे। मैं हर समय प्रजा का कार्य करूँगा। जो कुछ आज्ञा मैं जुबानी दे दूँ या अमात्यों को अत्याधिक कार्य सौंपूँ, उस संबंध में यदि कोई विवाद या आपत्ति हो तो मुझे सूचित करें। कितना ही उद्योग करूं, कार्य में लगा रहूं, मुझे संतोष नहीं होता। जब प्राणियों का हित करना ही मैंने अपना कर्तव्य माना है और उसका मूल है उद्योग और कार्य तत्परता। प्रजा की सेवा करने के अतिरिक्त मेरा अपना कोई काम नहीं है। जो कुछ सेवा मैं करता हूँ इसीलिए कि जीवों के ऋण से उरण हो सकूँ। यदि हम इन पंक्तियों के प्रत्येक शब्द और वाक्यों पर ध्यान दें तो उसके उदार व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें तो सचमुच ऐसा सम्राट पृथ्वी पर मिलना दुर्लभ ही होगा। सिंघली बौद्ध ग्रंथों में अशोक का नाम धर्माशोक मिलना बड़ा सार्थक है। उसके कल्याण का पात्र मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र था। वह प्राणी मात्र के दुख से द्रवित होता था। वह संसार के जीवों को दुख से छुटकारा दिलाने का प्रयास करता था। भगवान बुद्ध ने यही शिक्षा दी थी। अशोक की यह बड़ी लालसा थी कि अपने पराक्रमों से जीवों का उद्धार करूं और भगवान बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलूंगा। इस सब के मूल में अशोक के गुरु मोगल पुत्र तिस्र महाथेर का महान योगदान था। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की सेवा में अपने समस्त परिवार को लगा दिया। उसने अपने पुत्र महिंद और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। वहां दोनों ने अपना संपूर्ण जीवन ही धर्म प्रचार में समर्पित कर दिया। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि महिंद और संघमित्रा के बारे में। अशोक के बारे में अभी तक हमने 21 एपिसोडों में जाना और अगले एपिसोड में हम जानेंगे उनके पुत्र और पुत्री के बारे में जिसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो बने रहिए हमारे इस
एपिसोड पर और चैनल पर। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।